हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी डिवाइन जॉय डिवाइन जर्नी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। गुरुजी का एक्चुअली मैं शुक्राना करने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी की शादी थी 14 अप्रैल की, तो उसके बाद आज 26 अप्रैल है। तो गुरुजी के दर्शन भी करने जा रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करने जा रही हूँ। सब गुरुजी ने कारज ऐसे कर दिए, फूलों की तरह निकाल दिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बस भी आ चुकी है। ये हमारी बस है और हम बस में बैठ चुके हैं। सारी सवारियां लगभग पहुंच गई हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और आपको भी बड़े मंदिर के दर्शन करवा के लाते हैं। ये है गुरुजी की संगत। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और गुरुजी के दर्शन करिएगा और इन्जॉय करिएगा बस में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्र करा गुरुजी, शुक्र करा तूने इतने किए उपकार। गुरुजी शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी, शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी तुहाडा, शुक्र करा। रोते को हंसाया आज, गुरुजी शुक्र करा। अपने ही सुन रहे हो, अपने ही सुन रहे हो, आगे वालों को दबा दिया। शक्ति मैं पूछता हूँ, है माइक तो? नहीं, मैंने पूछा है। आवाज़ है। प्रसाद खाया गुरुजी का जोर से। रुपिंदर आंटी जोर लगा के। मेरी मैं कर्मा तो शर्माई होया। तुम रहते एक ढोल को गिनता गया। दिल के पास तुम रहते हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आपे गुरु पढ़ लैणगे नी, मैं हिरदे दा कागज बना।
पूरा सेट मिसिंग हो गया था। आई डोंट नो कि कहाँ था कहाँ नहीं। चलो मैंने मतलब गुरुजी को शुक्राना किया, कोई बात नहीं। चलो गुरुजी, अगर मेरी अपनी मेहनत की कमाई है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। मतलब मन में फेथ था कहीं ना कहीं। तो मेरा सामान ऐसे एक मेड मेरे घर लगी थी सितंबर से। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलो मिला नहीं, मैंने सब्र कर लिया। फिर उसके बाद मेरी एक और चेन और एक मेरे ईयररिंग्स डायमंड के वो भी मिसिंग हो गए मेरे घर से। मतलब ऐसे छूमंतर सामान होने लगा। तो मेरी भाभी थी, वो सालासर जाके आई थी। मैं ना किसी के घर प्रसाद देने गई तो मैंने रैंडमली अपना पर्स ऐसे खोला तो उसमें एक रिंग नहीं थी। तो मेरे एकदम गुरुजी ने बोला, तो उस दिन मेरी मेड छुट्टी पे थी, थर्सडे वाले दिन मेरी मेड छुट्टी पे थी। वो कहती मेरी सास की डेथ हो गई, उसने छुट्टी करी। 2 बजे का टाइम था, मैंने उसको फ़ोन किया, उसका नाम था अन्नू। मैंने बोला अन्नू आजा, मेरा सारा सामान वापस दे दे। तो कहती मैं आती हूँ भाभी, आती हूँ। तो शी सेड कि मैं नहीं आ रही, मैं आके कल बात करूँगी। मैंने कहा तू आ रही है कि नहीं, तो मैं पुलिस लेके आऊँ। तो चलो जी, वो आ गई। तो पहले तो कहती मैंने नहीं लिया। उसके हाथ में एक पर्स था, तो मैंने पर्स खोला जैसे ही, तो एक रिंग तो मेरी इमीडिएट मिल गई उसी टाइम। तो आफ्टर दैट मैंने उसको बोला भी जो मेरा सामान है तो लेके आ, तू क्यों नहीं लेके आ रही। मैंने उसको कहती मुझे गुरुजी की कसम। मैंने कहा प्लीज़ तो गुरुजी की कसम मत खा, तुझे पता नहीं इन्होंने कहाँ पे तुझे तेरे कर्मा कटाने हैं। तो उसकी चेन से लिटरली पेंडेंट ऐसे निकल के गिर गया। तो 2 दिन पहले मंगलवार को मुझे कहती गुरुजी का फेस दीदी बहुत रेड दिख रहा है। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। कहती बहुत लाल दिख रहा है। मैंने कहा मुझे नॉर्मल दिख रहा है। तो फिर उसके बाद वो गई तो 7 o'clock उसने उसी दिन मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। मुझे गुस्सा तो नेचुरली आना ही था। तो फिर अगले दिन गुल आंटी का फ़ोन आया 1-1:30 बजे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निशा आंटी आपने बड़े मंदिर के लिए। मैं रो पड़ी लिटरली। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मेरा मूड बहुत ऑफ है। मेरी बड़ी बेटी शी वॉज स्पेशल चाइल्ड बाय बर्थ, शी कांट स्पीक, कांट लिसन एंड फिट्स वगैरह पढ़ते थे। तो उसकी डेथ एनिवर्सरी थी अगले दिन 19 अप्रैल। तो हमारे घर में मेरा और मेरे हस्बैंड का मूड वैसे ही बहुत ऑफ था। तो हम आशियाना जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने गुल आंटी कहते हैं मुझे मेरे घर आके मत्था टेक के जा। मैंने कहा गुरुजी तो मेरे घर भी है, मैं आपके घर क्यों आऊँ। मैंने ऐसे ही बोला उनको। तो मैं नहीं आती। कहते नहीं तू आके जा। ये नहीं बोला था, मैंने कहा जैसे बैठे हो आओ। हाँ, मैंने मतलब मन में ये सोच, आपने बोला आओ। हाँ, तो आप मेरे घर आओ, खाना खाओ। नहीं मैंने बोला, मैंने कहा करके कहती रो रही हूँ। मैंने कहा जैसे बैठे हो ना वैसे ही वापस आ जाओ। जैसे आप मेरे पास आ जाओ, वैसे आप मेरे पास आ जाओ। तो फिर मैं इनके घर गई तो इन्होंने मुझे गुरुजी की गद्दी के पास कहते जो मन में है खाली कर दो। मतलब रोना। मैंने कहा गुरुजी मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, इतने दुख। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा सामान बाय ग्रुप। मैंने चैलेंज किया लिटरली, करना नहीं चाहिए पर मैंने किया। मैंने कहा मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरा सामान मुझे वापस मिलना चाहिए। चलो जी, गुल आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया, सब कुछ जो इन्होंने बेचारों ने मतलब जो कर सकते थे उन्होंने किया। मैं मुझे मन से घर आ गई। मैंने ऑटो वाले को बुलाया, घर आ गई। तो घर में मेरे हस्बैंड वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटी का लेके आए हुए थे। तो यहाँ ना 15 सेक्टर में एक साइबर क्राइम में लड़का अतुल रहता है। मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा अतुल भाई ऐसे मेरा सामान मिल गया। कहता आप चुप क्यों बैठे हो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड कहते गुड फ्राइडे है, 3 छुट्टियाँ आ गई, कुछ नहीं हो सकता निशा, चुपचाप बैठ जा आराम से, कुछ नहीं होगा। तो पहले ध्यान रखना था जो हस्बैंड की लैंग्वेज होती हैं, तो मैं आराम सभी की होती है ना। हाँ, तो आई। फिर उसके बाद वो मैंने कहता 112 नंबर पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं अकेली क्या करूँ, मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं, हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है। आई हैव नो एनी कन्वींस, मुझे कोई कन्वींस चलानी नहीं आती, ड्राइवर आज है नहीं, मैं कैसे करूँगी। तो चलो जी, गुरुजी का नाम लेके मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी। विद इन 15 सेकेंड पुलिस हमारे घर आ गई। पुलिस ने मेड को फ़ोन किया
कि भाई आप आओ, हमने ऐसे काम करवाना है। तो कहते आप क्यों? कहती मैं तो जी दिनाज से बोल रही हूँ, मुझे बोला था कि मैं बुड्ढे लोहरा रहती हूँ। पुलिस कहती अपना एड्रेस दो, उसने एड्रेस वाला कुछ नहीं दिया। पुलिस कहती एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं निशा मोदी के घर हाउस नंबर 346 में बैठा हूँ, आप 9 to 2 इनके घर जॉब करते थे, आप आ रहे हो कि हम आपको आपकी लोकेशन से उठाएं। मतलब पुलिस ने इतना कोऑपरेट किया, मतलब हैंड्स ऑफ टू चंडीगढ़ पुलिस। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा भी पुलिस इतना कोऑपरेट करती है। गुरुजी ने बोल दिया था कि तू पुलिस में जा, उनको पुलिस को बोल दिया। इन्होंने कहा 3 दिन की छुट्टी है और मेरा साथ कोई नहीं देगा। तो गुरुजी कहते हैं मैं नहीं आना है ना, मैं नहीं आना है पुलिस बन के। और जब हम इनके घर में गए 3 घंटे बाद हम घर गए, हमें literally मेरा भी धोनी- सत्संग हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, तो मेड पुलिस ने फोर्स करके मेड घर पे आ गई। तो कहते जी सामान दो मैडम का जो भी है। मैंने तो नहीं लिया, मैंने एक रिंग थी वो मैम को कल भाभी को वापस दे दी है। तो उसके बाद तो हम उसको दूसरे कमरे में लेके गए। मतलब जो सामान मुझे पता भी नहीं था, मेरी चांदी की हट, चांदी के गिलास, मेरी बेटी के शगुन के चांदी के सिक्के, एवरीथिंग, मतलब इतना कुछ मिसिंग था जो मेरी नॉलेज में ही नहीं था। तो पुलिस ने कार्रवाई की, हम उसके घर चले गए। मेरा तनिष्क का इतना बड़ा पेंडेंट 2.5 लाख का, तो उसने बीच में से उसके 2 पीस कर दिए। एक अपनी सिस्टर के घर 26 सेक्टर रख दिया, तोड़ के आधा अपने घर रख दिया। तो 3-4 बहनें हैं वो। तो मेरा चांदी का सामान किसी एक घर से मिला, मतलब ऑलमोस्ट उसने काफ़ी सामान दिया मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब सामान दे दिया फिर मैंने उसको अपने 250 सामान की लिस्ट भेजी कि मेरा ये सामान मिसिंग है घर से। मतलब मेरी चाय पत्ती, रिफाइंड, दालें, देसी घी, प्लास, बादाम, मतलब टेप और फिर वो 4 थैले भर के सामान के, जिसमें 4 किलो चाय पत्ती, 5 किलो दाल, 2 किलो 3-4 किलो देसी घी, रिफाइंड, एवरीथिंग। मतलब कोई जितना घर में सामान होता है, लाख जितनी क्वांटिटी, वो सब 4 थैले भर के लेके आई। मतलब मेरे टप्परवेयर की बोतल, टप्परवेयर के डिब्बे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो डर गई लिटरली। मैंने उसको बोला प्लीज अभी भी झूठ मत बोल। मतलब वो ऐसे सामान लाती गई, मतलब मुझे हैरानी हो रही थी भी इतना सामान मेरे घर से मिसिंग है। 7 महीने हुए थे उसको लगे हुए। फिर चलो दे के गई, फिर भी नहीं मानी। फिर अगले दिन मेरा एक और रुपये का पेंडेंट दे के गई, छोटा। मैंने कहा इसकी कुंडी मिसिंग है। फिर वो कुंडी ऐसे ही कहीं गिरा गई। फिर गुरुजी के आगे उसने सरेंडर किया। मैंने कहा गुरुजी के आगे सरेंडर करते। फिर अब उसने जो मेरा कुछ सामान, एक चेन और ईयर रिंग्स मिसिंग है, पैसे भी उठाए। तो उसने अब 50,000 की किश्त बांधी है, 4 लाख की। वो कल मेरे घर में आके दे के गई है। एंड हरदम मैं तेनू पुकारा वे, मेरा होर कोई सहारा वे। हरदम मैं तेनू पुकारा वे, मेरा होर कोई सहारा वे। हरदम मैं तेनू पुकारा वे, ओ मदद दी मुश्किल विच मैनू सद लिया अपने दर। एक वारी कह दो गुरुजी जय शंकर, संतारी दर्द सुमन नू जय शंकर। एक बारी कह दो गुरुजी जय शंकर, संतारी दर्द सुमन नू जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। एक बारी कह दो गुरुजी जय शंकर, एक बारी कह दो गुरुजी जय शंकर। संताली तरफ सुमन नू जय शंकर। गुरुजी दे दर्शन कर लो, चोरियां अपनियां भर लो।
दिल मिलते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सौरभ दे जय जय शिव शंकर पता लगे न शंकर के जाना तेरे नाम का पिया ओ बंसी भैया कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान सौरभ जी जय जय शिव शंकर पता लगे न शंकर ਸੱਜਣ ਦਾ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਵੇ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੁੜਕਾ ਯਾਰ ਵਜਾਵੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਰੂਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗਾਵੇ
आजा आजा एक बार आजा दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली का एयरपोर्ट Continue on National Highway 248BB for 2 kilometers. हाँ मेरे को दिख रहा है आ गया नीचे आ गया उतार दे उसको नीचे अपने चंडीगढ़ से 3 गाड़ियां हैं। बस आएगी ना, बस लेके जाएगी। अच्छा इधर है आगे जाना। वो कहते उधर आएगी बस। हाँ उधर भी आएगी क्रॉस क्यों कर रहे हो? उधर भी आएगी बस यहीं से आप दूध जावे मुड़ के हत्तर नहीं होता कि अमन विश्वास भी इसी तरह नहीं करते उस बालक दे गुण नहीं गाਉਂਦੇ तो एक ही गुणे ਜਾਂਦੇ ਲਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਹੁਆ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा ए तो चलत भया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रंगाया पवने में पवन बख्शिश कर रहे देही माटी बोले कौन बूझ रहे ज्ञानी हुआ है कौन मरता है ये शरीर मरता है हजूर इस शब्द ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ इस लिए महाराज गुरु नानक साहब जी बख्शिश कर रहे हैं हो ना हुआ मेरी मोई बधाए हो ना हुआ जो रेहा समाए कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता नजर ना आया अगली किस खबर ना पाई जदों शरीर मृतक हो जाता है आले दुआले दोस्त मित्र घर वाले रो पिट के अंकल यहीं ड्रॉप करना अंकल पर जय गुरु जी दीदी मैनू भी भेज दोगे इवनिंग देखो कितना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ